सो हेलो लेजेंड्स, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 फर्स्ट क्लास के चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इसके राइटर का नाम है एंटन चेखव, जो कि एक रशियन राइटर है एंड उन्होंने इस प्ले यानी कि इस नाटक को लिखा था साल 1888 या फिर 1809 में लिखा था इस नाटक को। एंड इसकी थीम है वो है कि कैसे रशियन लोगों की शादी होती है एंड उनका मेन एक ही उद्देश्य होता है कि अमीर परिवार में ही शादी करनी है। अमीर अमीर के घर में ही शादी करेगा, ना कि किसी गरीब के घर में, ताकि वो और वेल्थ और प्रॉपर्टी को एनेक्स कर सके, उसको गेन कर सके। पैसा पैसा पैसा, यही इन लोगों के दिमाग में होता है, तभी तो ये कम्युनिस्ट लोग हैं। जिसको रशियन से शादी करनी है वो यहाँ पर पढ़ लेना कि किस तरीके से रशियन कल्चर में शादी होती है, ठीक है, पढ़ लेना। सो लेट्स स्टार्ट। इस प्ले में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में तुम्हें बता देता हूँ, उनके नाम देख लो। पहला है स्टेपन स्टेपनोविच चुबुकोव, जिसको हम शॉर्ट में चुबुकोव बोलेंगे। ये बुजुर्ग आदमी है जिसका ये घर है, ठीक है। नेक्स्ट है उसकी बेटी नटालिया स्टेपनोवना, जिसको हम शॉर्ट में नटालिया ही बोलेंगे, ठीक है। वो उसकी 25 साल की बेटी है। एंड लास्ट है इवान वसिलोविच लोमोव, जिसको हम शॉर्ट में लोमोव ही बोलेंगे, ठीक है। ये वो लड़का है जो कि प्रपोजल लेके आएगा। इनकी क्वालिटीज एंड इंट्रोडक्शन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, तुम पढ़ लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सीन है कि जो चुबुकोव अपने घर में बैठा हुआ होता है, शाम का समय है एंड वो आता है लोमोव के घर के अंदर। उसके एकदम सूट वूट पहना, जिसको इवनिंग ड्रेस लिखा हुआ है, जैकेट, वाइट ग्लव्स एंड दैट ऑल। तो वो देखता कि वाह तुम इस ड्रेस में क्यों आए, कोई पार्टी में जा रहे हो क्या। तो वो थोड़ी बहुत बातें वगैरह कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, पानी वगैरह पूछता है। फिर उसके दिमाग में, चुबुकोव के दिमाग में, कहीं ये पैसे मांगने तो नहीं आया ना, क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा ना पैसा ही चलता रहता है। तो वो थोड़ी बहुत और बातें करता है एंड वो पॉइंट पे आ जाता है। लोमोव कहता है कि मैं प्रपोजल लेके आया, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। ये बात सुनते ही चुबुकोव सुना वो बहुत खुश हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसके कंधे ऊपर एक बोझ था कि उसकी बेटी बड़ी हो रही है, उसको शादी करवानी, इसलिए वो बहुत तंग था। बट ये बात सुनते ही वो बहुत खुश हो जाता है। चुबुकोव ने कहा कि मुझे तुम जैसा बेटा ही चाहिए था, अब तुम मेरी बेटी को बुला सकते हो। तो फिर लोमोव ने कहा कि नहीं नहीं, आप ही उसे बुलाइए। तो चुबुकोव कहता है कि उसकी जो बेटी है वो एक लव सिक कैट है, यानी कि प्यार में पागल लड़की है, ठीक है। जैसे ही वो आ रही थी उससे पहले लोमोव एकदम काँप रहा था, एकदम नर्वस हो चुका, जैसे कि कोई एग्ज़ाम हो या फिर कोई इंटरव्यू हो ना, वैसे वो काँप रहा था। बिकॉज उसका खुद की भी तो प्रॉब्लम थी, वो 35 साल का हो चुका था एंड उसकी अभी भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो बहुत ही दुखी था बेचारा। एंड साथ में इसकी प्रॉब्लम्स भी बहुत थी भाई। एक तो इसकी जो आँख है, राइट आईब्रो, वो फड़फड़ा रही थी, उसके लिप्स ट्रैम्बल कर रहे थे एंड मोस्ट वर्स्ट था उसकी स्लीपिंग हैबिट्स। स्लीपिंग हैबिट्स कैसे? जब भी ये सोता था ना, कि अचानक से इस पर कोई फोर्स लगता था जिससे ये गिर जाता था। इसके लेफ्ट साइड में एक पुल पड़ता था जिससे गिरता था एंड पागलो यानी कि लुनेटिक की तरह चलने लग जाता था। ये इसकी स्लीपिंग हैबिट्स ख़राब थी। फिर वापस एक पुल आता एंड जिससे वापस सो जाता, यानी कि ओवरऑल इसकी हैबिट बहुत ख़राब है, जो कि तुम यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। नटालिया आती कमरे में उसके फादर को बताती है कि मर्चेंट एक सेलर आया है, उसको देखने के लिए वो चुबुकोव था वो बाहर चला गया एंड नटालिया एंड लोमोव एक दूसरे से बातें करने स्टार्ट करते हैं। वो बेचारा बहुत डरा हुआ था, इसलिए डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं बोल सका एंड आसपास की बातें करने लगा, जिससे उसकी लाइफ एकदम ट्रेम्बलिंग होने वाली, खतरनाक होने वाले, तुम देखना। वो बताता कि उसके अंकल एंड आंट जिनसे उसको ये लैंड मिला, यानी कि ये ज़मीन उसको मिली है, ना कि उसके फादर से। मे बी उनके फादर मदर पहले ही मर चुके होंगे एंड उसके अंकल आंट ने उसको पाल पोस के बड़ा किया होगा। तो वो बात करता है एक जगह की जिसका नाम है ऑक्सन मीडोज एंड कहता है कि वो उसके अधीन है, उसके अंडर आती है। ये बात सुन के जो नटालिया थी वो थोड़ी सी चिढ़ गई। उसने कहा कि एक मिनट, आपने क्या बोला? ऑक्सन मीडोज आपके हैं? नहीं, वो मेरे हैं। यहीं से उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये बात सुन के लोमोव कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ कि जिसमें मैंने तुम्हारे पिता के ग्रैंडफादर को ना, ये बोले कि उसने तो क्या, उसकी ग्रैंड मदर ने कहा था कि तुम इसका फ्री यूज़ कर सकते हो, जिसके बदले में वो उसके लिए ब्रिक्स यानी कि ईंट बनाकर देंगी। एंड जो उसके फादर के ग्रैंडफादर थे ना, उसके पीजेंट्स यानी कि जो नौकर चाकर थे, वो वहाँ पर 40 साल तक काम कर सकते थे, वो भी फ्री में। एंड काम करते करते उन्होंने उस जगह को अपना ही समझ लिया, ऐसा कहा लोमोव ने। बट नटालिया कहती है कि नहीं, दोनों पार्टीज़ के बीच में ट्रीटी हो चुकी थी पहले से ही कि उनकी प्रॉपर्टीज़ बर्न मार्च तक की है, जिसकी वजह से जो ऑक्सन मीडोज है वो लोमोव के नहीं बल्कि नटालिया के फैमिली में आते हैं। लोमोव बेचारा शांति से कह रहा था कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने को तैयार हूँ, लेकिन नटालिया ने कहा कि नहीं, हम इस जगह को 300 साल से ओन कर रहे हैं। अब तुम्हें पता होगा या फिर नहीं, मैंने एक वीडियो डाला था जो कि क्लास 9 में था, उसमें मैंने बताया था कि जो रशियन करेंसी उसको बोलते हैं रूबल्स, ठीक है। तो वो कहती है जो ऑक्सन मीडोज है इनकी वर्थ क्या है, 5 डेसेटिन्स एंड 300 रूबल्स के बराबर है इसकी वैल्यू, ज़्यादा कुछ इसकी वैल्यू नहीं है इस ऑक्सन मीडोज की। वो कहती है कि हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर
मेरे फादर ने तुम्हें थ्रेसिंग मशीन दी थी जो कि वो किसान लोग यूज़ करते हैं, जो भूसा होता है उसको साफ़ करने के लिए। इसकी वजह से हम लोगों ने भी अपना काम को थोड़ी देर टाल के रखा तुम्हारी वजह से, नवंबर के मंथ में। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, थ्रेसिंग मशीन याद रख लेना है, नवंबर का मंथ याद रख लेना, ठीक है। ये किसान लोगों का काम होता है। तो वो कहता है कि तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर, जैसे कि हम जिप्सी से। अब जिप्सीज क्या होती है, जो अमेरिका या फिर रसिया के रीजन में जो होते हैं ना, उन लोगों को इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बहुत भेदभाव करते हैं इनके साथ, इन जिप्सीज के साथ में। तो कहता है कि तुम हमारे साथ जिप्सीज की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो। फिर नटालिया कहती है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं अपने लोगों को भेजूंगी ऑक्सन मीडोस में उस जगह को वापस लेने के लिए। तो वो कहता अगर भेज के देखो मैं उनकी गर्दन तोड़ दूंगा। उनकी बहस सुनते इनका फादर वापस आया, मर्चेंट से बात करके वापस आया एंड बोला कि किस बात में लड़ी हो रही भाई। तो वो बताती है उस सब के बारे में। तो वो कहता है कि हाँ, ऑक्सन मीडोस तो हमारे ही बिलोंग करते हैं। तुम लोग देख रहे हो किस तरीके से लोग, एक तो प्रपोजल की बात थी, उसके ऊपर से ये टॉपिक बदल के दूसरे टॉपिक पे स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मेन मुद्दे की बात पे तो नहीं गया और लड़ाई स्टार्ट कर दी इन लोगों ने। फिर से वो डॉक्यूमेंट्स लाने की बातें हुई, लेकिन जो लोमोव था ना, उसने कहा कि तुम एक ग्रैबर हो, यानी कि तुमने मेरी ज़मीन हड़प ली है। फिर लोमोव ने कहा कि अब तुम रुको, अब हम कोर्ट में मिलेंगे। तभी चुबुकोव कहता है कि तुम्हारे परिवार में ही पागलपंती है, तुम्हारी दादी तुम्हारे दादा सब लोग पागल थे, एक तुम्हारी आंट थी ना वो तो भाग गई थी किसी के साथ में। वो कहता है कि तुम्हारा जो दादा था ना शराबी था, ठीक है, एंड कहता है कि तुम्हारी जो यंगर आंट थी ना वो भाग गई थी किसी के साथ में। अब लोमोव भी का पीछे रहने वाला था। वो चुबुकोव को कहता है कि तुम्हारी जो माँ थी ना उसकी कमर आई हुई थी, यानी कि हम्प्ड बैक थी वो। चुबुकोव कहता है कि तुम्हारा पिता तो एक गैम्बलर था, सट्टेबाज आदमी था। ये सब सुनते सुनते जो लोमोव था वो कह रहा है कि मेरा दिल धड़क रहा है, उसके पैर सुन पड़ गए, यानी कि ये बहुत कमज़ोर आदमी था शायद, तभी ये कह रहा है कि उसका दिल धड़क रहा है, द बॉडी फास्ट, ये सब ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे पानी चाहिए। फिर चुबुकोव भी कहने लग जाता है कि उसका पैर भी सुन हो गया, यानी कि वेंट टू स्लीप, यानी कि उसका पैर सुन हो चुका था, ठीक है। चुबुकोव बोले ही जा रहा था भले उसका पैर सुन हो चुका। तभी अचानक से लोमोव कहता मेरा दिल पता नहीं क्या ही उसको हो रहा था। एक तरफ तो लोमोव कहता कि मेरे पैर सुन हो गए, मेरा दिल धड़क रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, पाल्पिटेटिंग हो रही है उसका दिल, एंड वो तभी उस घर से बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही लोमोव बाहर निकलता है ना, तो नटालिया कहते हैं कि हम कोर्ट में मिलेंगे, एंड चुबुकोव बताता कि ये कितना दुष्ट है एंड ये प्रपोजल लेके आया था। तो नटालिया पूछती प्रपोजल, कैसा प्रपोजल। तो वो बताता कि ये तुमसे शादी करना चाहता था। तो वो कहती कि उसे रोको, मैं वरना मर जाऊंगी, तुमने उसे रोकना ही होगा। तो सिंपली उसने कह दिया कि उसे बुलाओ वरना मैं मर जाऊंगी। तो फिर उसका जो फादर चुबुकोव है ना, वो कहता कि मैं कितना पागल हूँ, मैंने क्यों ये इस डिबेट में हिस्सा ले, इस पागलपंती में, एंड मैं खुद को मार देना चाहता हूँ, अगर वो वापस नहीं आया तो मैं खुद को गर्दन काट दूंगा, खुद को गोली से उड़ा दूंगा, ये सब बातें कर रहा था वो। तभी अचानक से लोमोव आ गया, उसका हार्ट पाल्पिटेटिंग कर रहा था, बहुत तेज़ धड़क रहा था, एंड जो उसका पैर था वो भी सोया हुआ था, दैट ऑल थिंग्स। तो फिर नटालिया कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ तुम अंदर आ जाओ, ये सब कह रही थी। लोमोव का हार्ट तेज हो रहा था, उसके दोनों आईब्रोज ऊपर नीचे हो रही थी। फिर भी वो कह रहा था कि मेरे जो प्रिंसिपल, मेरे सिद्धांत है वो मेरी ज़मीन से भी ज़्यादा कीमती है। तो फिर नटालिया कहते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ो, तुम प्रपोजल के बारे में बात करो, इनडायरेक्टली ऐसा कहने की वो ट्राई कर रही थी। तभी एक और टॉपिक वो छेड़ देता है। भाई को समझ नहीं आ रहा कि भाई कितनी मुश्किल से तो ये बात शांत हुई है, अपने मुद्दे पे बोल। नहीं, वो बोलता कि मुझे जाना होगा, मेरा डॉग वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहा है, वो बीमार हो चुका है। अब ये डॉग का अलग ही सीन स्टार्ट होगा, देखना। लोमोव कहता है कि उसका जो डॉग है ना, उसको किसी डॉग ने या तो काट लिया या फिर उसकी टांग मुड़ा गई है, एंड उसने उसको ख़रीदा था 125 रूबल्स में, मिरोनोव नाम के किसी व्यक्ति से उसको ख़रीदा था। एंड उसका जो डॉग है वो ऐसा वैसा नहीं है, फर्स्ट रेटिंग का डॉग है। सो पहले ही बता देता हूँ, जो लोमोव है उसके डॉग का नाम है गैज, एंड जो नटालिया है उसके डॉग का नाम है स्क्विज़र। तो नटालिया बताते हैं कि मेरा डॉग भी तुमसे बेटर ही होगा, मेरे फादर ने उस डॉग को ख़रीदा था कितने में, 85 रूबल्स में। एंड कहता है कि वो यंग है, बहुत पावरफुल है, एंड वो उसने बहुत सारी रेसेस जीती है। एंड उसका फादर कहता है कि भाई वो तो हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्क्वीजर जैसा कोई भी डॉग नहीं है। लोमोव कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे डॉग को गोली पड़ गई, यानी कि वो एक बुरा हंटर है, वो अच्छी तरह से हंटिंग नहीं कर सकता है। तो नटालिया कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छे डॉग्स का बेटा है, यानी कि उसके मदर फादर का नाम वो बताती है, हार्नेस एंड चीजल्स उसका वो बेटा, ऐसा कुछ बताती वो। एंड कहता है कि वो बहुत ही काम का डॉग है। वो कहती है कि तुम्हारा जो गैस है ना वो बहुत ही पुराना है एंड किसी काम का तुम्हारा डॉग नहीं है। लेकिन लोमोव कहता है कि अगर तुम मुझे 5 स्क्वीज़र दोगी ना तो भी मैं अपने गैस को उसके बदले में नहीं लूँगा। लोमोव कहता है कि तुम्हारे स्क्वीज़र जैसे डॉग्स तो है ना 25-25 रूबल में मैं खरीद लेता हूँ, वो हर जगह किसी भी झाड़ में तुम्हें मिल जाएंगे।
एंड फिर वो नटाले कहते लगता है आज तुम्हें किसी डीमन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि मना करने वाले शैतान के तुम्हारे ऊपर बस हो चुका है, यानी कि तुम मेरी कोई भी बात नहीं मान रहे हो, उस हर एक बात को तुम काटे ही जा रहे हो आज। फिर नटालिया कहते हैं कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो कि कहते क्या है एंड करते क्या है, इन दोनों में उसे बहुत फ़र्क दिखता है। एंड वो कहती है कि जो हंटर्स को कुछ आता नहीं है ना वो कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर बेचारा लोमोव का फिर से वही नाटक शुरू हो जाता है कि मेरा हार्ट पाल्पिटेटिंग कर रहा है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, मेरे लेग स्लीप यानी कि सो गए हैं एंड दैट ऑल थिंग्स। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे शांति चाहिए, तुम मत चिल्लाओ। फिर भी वो बोले जा रही है अपने डॉग के बारे में। हाँ, फिर जैसे कि मैंने कहा था कि उसके फादर वापस आ जाता है एंड कहता है कि वो बेस्ट है डिस्ट्रिक्ट में एंड ये सब बातें कहता है। और ये भी कहता है कि गैस भले ही अच्छा है वो, पर वो बुजुर्ग हो चुका है अब। फिर भी लोमो बोलता रहता है, कहता है कि मेरा जो गैस है ना वो एक रेस के अंदर जितने भी बेस्ट डॉग्स थे उनको एकदम कम्पीट देता था, लेकिन तुम्हारा जो ये स्क्विज़र है ये पीछे ही कहीं रह गया था। तो वो कहता है चुबुकॉफ की नहीं, वो गलती से किसी विप यानी किसी बेल के जैसे उसका पैर टकरा गया था जिससे वो दौड़ नहीं पाया था। फिर वो कहता है लोमोव कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर शिकार हो रहा था किसका, फॉक्स का, लेकिन तुम्हारा जो ये है ना डॉग ये पीछे पड़ गया था किसके, सिप्स के पीछे। ये सब सुन के नटालिया भी चिढ़ गई एंड उसका फादर भी चिढ़ गया। वो कहता कि तुम किस तरीके से हंटर हो, बार बार तुम्हारा हाल, तुम्हारा दिल ना पाल्पिटेट करता रहा, तुम्हें अपने घर पे बैठ जाना चाहिए अब तो। एंड फिर भी उनका वो बातचीत चलती रही, बातचीत तो क्या लड़े दंगे चलते रहे बातों से, ठीक है। तभी अचानक से वो फिर से बेहोश हो गया, एक आर्म चेयर कुर्सी के ऊपर वो गिर गया। सबने सोचा कि लगता ही है तो मर गया। अब दोनों पैनिक्ड हो गए कि भाई पानी लाओ, इसको जिंदा करना पड़ेगा, कुछ हो गया तो। हाँ, फिर से वो खुद को कहने लगता कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं अपने आप को पिस्तौल से मार दूंगा, चाकू से अपना गर्दन काट दूंगा, ये सब बातें, ठीक है। फिर अचानक से लोमोव थोड़ा सा हिलने लगा तो उसने कहा कि जल्दी पानी लाओ, इसको उठाना पड़ेगा। तो वो जैसे ही थोड़ा बहुत उठने लगता तो फिर कहता कि अब जल्दी से इसका हाथ मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ एंड तुम प्लीज़ शादी कर लो। वो कहता कि ये रेडी है, तुम रेडी हो तो फिर जल्दी से किस कर लो, शादी कर लो, ये उनका कल्चर, ठीक है। जैसे ही नटाले ने उसको किस किया तो बंदा फुल ऑन हैप्पी हो गया, उसको तारे दिख रहे थे, वो बहुत खुश हो चुका, जैसे कि उसका दिन आज बन चुका था। इन रिटर्न लोमोव था, उसने भी उसके हाथ पे किस किया एंड वो भी बहुत खुश हो गई। फिर चुबुकोव ने कहा कि फाइनली मेरे कंधे के ऊपर से बोझ उतर गया, इनकी शादी हो गई। क्या भाई किस करने से शादी हो जाती है क्या लिटरली। फिर वो साइलेंटली फिर से उनकी वो बातचीत शुरू होती कि तुम्हारा डॉग बेटर है, नहीं मेरा डॉग बेटर है, ये सब। तो फिर चुबुकोव कहता कि अब जो भी तुम्हारी शादी हो चुकी, ये रही शैम्पेन यानी कि वो बियर की बॉटल होती ना, वो उछालता है एंड कहते कि इस तरीके से ही तुम्हारी ये नई लाइफ स्टार्ट होती है। और पर्दा नीचे गिरता यानी कि नाटक खत्म हो जाता है। सो कहानी आई खत्म होती। गुड बाय लेजेंड्स, कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। गुड बाय।